हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन होते हुए जैकपॉट सेंसेक्स एक्सपायरी रोल ओवर किया होगा। व्हाट एपिक लर्निंग डे कि कैसे हमने मार्केट को डेड पिच यानी फ्लैटिस अबाउ ओपन होते हुए भी अच्छा खासा ROI एज वेल एज प्रॉफिट बुक किया। सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस कि आपने हमने सबने जो मिल के काम किया उसी का रिफ्लेक्शन है कि आज पूरा राइटर्स गैंग इन हाउस प्रॉपरली बाई बुक्स ऑफिशियली बैठते हुए भी लूज आउट किया एंड हमने सेंसेक्स रोल आउट कर दो। लेट्स से देखते हैं क्या सीन था और कैसे वर्क किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का ROI बहुत इंटरेस्टिंग है। 469% तो पहले बनाया था, बट लास्ट हाफ में जो काम किया 25 मिनट्स बिफोर 3:05 उसी का रिफ्लेक्शन है कि आज का ROI एवरेजमेंट आया हुआ है 538.91%। ये मेरा नहीं है, अक्रॉस ट्रेडफॉक्स एसोसिएट्स एंड टॉम एंड जेरी ग्रुप में जो भी लोग एक साथ मिलकर काम करें उन लोगों का है। तो समझ सकते हो कितना ईजीएस्ट हार्ड एंड मनी बना है। ईजीएस्ट मीन्स कि डिफ़िकल्ट तो था बट ईजी था कि नीचे से बस लेके बैठे ही रहना। तो लेट्स ही देखते क्या सीन था और कैसे हमने रिएक्ट किया। एज यूजल जैसे प्लान था, ओपनिंग अपने को अच्छी खासी ऊपर की साइड पे मिलने वाली थी। जैसे हमने कल आपको समझाया था BTST में बात करते हुए कि आफ्टर 11:30 सबको सबमिट किया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी रेडी है बूम अप होने के लिए। और हमने बोला था वैसे ही ओपन हुआ 20,185 के नियर पे बोला था। यहाँ से लेके यहाँ पे कहीं ओपन होगा 210 के बिटवीन। फिर बाद में देखना ये क्या मार्केट पूरा दिन टाइम पास करते हुए 20,175 अबव सर्वाइव करता है। सॉरी, ये बात आपको कल भी याद होगी। कल हमने यही स्टेटमेंट दिया था, उसी को पकड़ते हुए आज हमने रोल आउट किया। क्या सीन था, एक तो ओपनिंग अपने को एज ए मॉर्निंग में दिख रहा था 20,235 के नियर पे। तो हमने सबको बोला ऊपर की साइड पे यहीं कहीं ओपन होगा और वैसा ही हुआ। BTST में जो लॉन्ग करके गए थे वहीं अपने को सबसे पहले जब मार्केट 20,170 और यहाँ पे जब बैंक निफ्टी आया था 46,200 के अबाउ, तो उसी टाइम पे 211% का ROI था। क्यों, उसके पीछे लॉजिक ये था कि हमारा सेंसेक्स में मोटा पैसा BTST में रोल ओवर किए थे, यानी कि 15:1 7:1 वाला सीन किए थे हम लोग रोल ओवर फॉर लॉन्ग। उसी की वजह से मार्केट ऊपर की साइड पे ओपन होते हुए सबसे पहले सबको बोला यार बुक करो, फिर बाद में लोअर एंड से टाइम पास करेंगे। तो क्या लोअर एंड से, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप लोग नीचे की साइड पे जब 20,135 आया था तो हमने सबको बोला था कि यारो आप लेना स्टार्ट करो, ये ऑन एंड ऑन है, अब नीचे से लेना स्टार्ट करो। ये जोन से सेंसेक्स निफ्टी सारी चीज़ें लेना स्टार्ट करो। ये BTST में भले पेपर ट्रेड है पर जो आप लोग रियल में करके गए हो वही, क्योंकि आपको पता है कि एज अ सेबी रिस्ट्रिक्शन आई कान ट्रेड इन रियल सेशन। जब भी मार्केट लाइव एक्टिविटी इंस्टीट्यूशंस की और ट्रेडफॉक्स एसोसिएट की ऑन होती है, आई कान ट्रेड। तो उसी का रिफ्लेक्शन है कि हम जैसे आप लोग रियल में काम करते हो वैसे ही मैं पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये सारी पोजीशन मेहनत से, ऐसा मत समझना वर्चुअल मनी में तो कोई भी बना लेगा भाई, हलवा नहीं होता है। हर बार बोलना इजी है कि बन जाता है, ऐसा इजी नहीं है। डेरिवेटिव एसेट इज डेडलीस्ट हार्डेस्ट ईजी मनी है, यानी ईजी मनी नहीं है। सबको लगता है ईजी है पर बनाने बैठोगे ना तब पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। तो बैक टू वर्क 20,145 के नियर पे जब मार्केट यहाँ पे था लोअर एंड पे, तब हमने लेना स्टार्ट करो ये बात बताई थी सबको। बैंक निफ्टी में कोई चेंजेस नहीं करना, सिंपल रूल 175 के अबाउ 225 क्रॉस करेंगे देन आफ्टर रोलिंग। फिर जैसे जैसे टाइम चलता गया ऊपर की साइड पे ये टाइम पास कर रहा था ना मार्केट, तब सबको बोला यारो आज ना निफ्टी में IV डेड है। यानी कि कल क्या था, निफ्टी में IV इस 100 के अबाउ थी, उसको एडजस्टमेंट किया था डबल साइड राइटिंग, यानी कि डबल साइड पे हमने PE को शॉर्ट और CE को शॉर्ट करके एडजस्टमेंट किया था। फिर बाद में ऊपर लेके गए थे ना। आज सबको बोला यारो टेंशन मत लो, प्रीमियम आपका डीके नहीं होगा, बस थोड़ा लोअर एंड पे आएगा मार्केट। 8 पे प्रीमियम था, सॉरी 13 पे IVs थी निफ्टी में और यहाँ पे 10 पे IVs थी बैंक निफ्टी में, जबकि सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा 100 पे IVs थी। तो इसीलिए जब मार्केट यहाँ पे आया ना
तो हमने सबको 67, 400, 300 एंड 500 में सी में एवरेज करने के लिए बोला था 5:1 एंड 6:1। इसका रीज़न यही था कि आईविस डेड है और सेंसेक्स में हाई है, तो आपको नीचे की साइड से ही एंट्री करनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी। जैसे प्लान है नीचे की साइड से वर्कआउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 20,200 के लेवल पे 14 लैक्स ऑफ वॉल्यूम, 155 टोटल नंबर्स ऑफ ओवाई, और यहाँ पे क्या 12.5 लैक्स के सामने 134। यानी समझाना ये था कि लोअर एंड पे मार्केट भले ऊपर ना जाए, साइडवेज में फंसा रहे, पर 20,145 के बिलो तो सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए जब मार्केट ऊपर गया ना 20,195, तब हमने सबसे पहले सेंसेक्स में प्रॉफिट जो अभी बोला 67,300, 400 एंड 500, मुझे याद है क्योंकि मैंने पर्सनली मेरी दोस्त धृति की आईडी से भी ट्रेड लगाई थी वहाँ पे। ये मत समझना कि मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ तो मैं किसी को हेल्प नहीं करता हूँ। जो भी मेरे दोस्त यार और फ्रेंड सर्कल में उन सबको मैं एक साथ, यानी मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ, एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता हूँ। मैं मेरी पर्सनली ट्रेड नहीं लगा सकता हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ कि जैसे आप लोग डे ट्रेड करते हो वैसे मेरा इक्विटी में होल्डिंग हाई है। जितना आप डे ट्रेड में नहीं कमाते उतना मैं इक्विटी होल्ड करके कमाता हूँ, बट वो पार्ट ऑफ माई लाइफ है कि वो मेरी सैलरी अकाउंट से होता है। तो वो दूसरा सिनारियो कोई ओवर वे में मत समझना, या कोई ऐसा मत समझो कि शो ऑफ कर रहे हैं ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है यारो। सबकी मेहनत, आपकी मेहनत, मेरी मेहनत, ट्रेड फॉर सोसाइटी में जितने मेंबर हैं ये सबकी मेहनत है। तो जब मार्केट 20,195 आया तब हमने प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए बोला था सबको कि यारो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट सिक्योर करो, क्योंकि सेंसेक्स में 50,000 प्लस का प्रॉफिट दिख रहा था उस टाइम पे ही। तो बुक किया, क्योंकि मार्केट में सबको बोला था ना ऊपर कि ये वॉच में यही सारी चीज़ें होगी कि 175, बार बार यही बातें आ रही है। 20,135 से 145 जोन हेल्प करेगा, 175 मिड हाफ के एंड में सर्वाइव करे, उसके बाद ही एसएल हंट करेंगे सबका और ऊपर लेके जाएंगे। यानी पूरा दिन टाइम पास करो। बैंक निफ्टी में भी यही था, इसीलिए सबको बोला फिर से जब मार्केट नीचे आया ना, ये एक ही कैंडल नीचे बड़ी वाली बनी थी, तो हमने तब पुट बाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपने को नीड नहीं थी। सबको बोला था भले मार्केट थोड़ा नीचे आएगा पर नीचे से मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। क्यों? जब तक जो लोग हमारे साथ हैं उनको पता है कि जब तक जेपीएम एंड एसोसिएट से क्लियर विजन डायरेक्शन नहीं आता, और क्लियर विजन डायरेक्शन के लिए हमने क्लियरली बोला था आज ओवाई डेटा का टेम्प और फुटसी और सेंसेक्स का रीबैलेंसिंग चल रहा था, उसी वजह से सबको बोला था यारो जब तक मार्केट 20,135 बिलो रुकता नहीं है तब तक नीचे की साइड पे कुछ नहीं जाना है, टेंशन मत लो, मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसीलिए जब ये कैंडल आई ना तो हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, नॉट कि यहाँ पे पैनिक में सेल किया। क्या किया? जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था उसी को फिर से 67,500 600 में हैवीली एंट्री की, 5:1, 8:1 एंड 10:1, यानी 10 लॉट सी में तो एक ही लॉट छोटू मोटू पी में रख के छोड़ दिए। सबको बोला यारो यहाँ से लेना स्टार्ट करो। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो भी हमने सबको बोला कि आपका वही 45,800 ऑफ सी एंड 46,000 का सी लेना स्टार्ट करो, जो आपको ऊपर लेके जाएगा ही जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी, चलता रहा। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन ओवाई डेटा क्लियरली दिख रहा है 91 टोटल नंबर्स ऑफ ओवाई, चेंज इन ओवाई 51, 52, यहाँ पे 54, यानी भर के जब नीचे से हम लोग ऊपर लेके आए तो ये राउंड इसीलिए किया है कि भले मार्केट नीचे जाए, जब तक हम लोग P4 एक्टिविटी नहीं करेंगे मार्केट नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स बना हुआ 34 टोटल नंबर्स ऑफ ओवाई है, जबकि यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 11, यानी कि जैसे ही मार्केट सर्वाइव करेगा, यहाँ पे भी यही बात है, ये लोग नीचे तो नहीं जाने देंगे। ऊपर जाने के लिए क्या सीन था? 24.5 लाख के सामने 107 और यहाँ पे 22 लाख के सामने 108 है। ओवाई ग्लिच क्या थी? 20,200 पे 182 और यहाँ पे 132। यानी समझाना ये है कि ये जो टोटल नंबर्स ऑफ ओवाई है ना वो लेस है, यानी लाइटर नोट पोजीशन बना के सब लोग वेट कर रहे हैं कि कोई आए मार्केट को ऊपर लेके जाए और हम उनको सपोर्ट करें। इसीलिए हम लोग बार बार सबको बता रहे थे कि यारो टेंशन मत लो, ये लोग नीचे तो नहीं जाने देंगे, यानी हमारा जो साइकोलॉजिकल अटेम्प्ट हो रहा है वो नीचे नहीं जाने देगा। आपको ऊपर जाने के लिए बस साइडवेज टू नैरो रेंज में रहना है, आपका एसएल भी हंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आईविस डेड है। आईविस डेड है मीन्स कि आपको प्योर ऑप्शन बाइंग पे फोकस करना चाहिए सी में,
नॉट कि पी में, वो आपको ऊपर लेके जाएगी ही जाएगी। इसीलिए सबको बोला था जैसे ही 20,175 अबव मार्केट सर्वाइव करेगा, अटेम्प आएगा 195, उसके बाद 225 एंड 225 के ऊपर रुकता है तो ही 3:05 को रुकता है तो ही हम लोग 20,265 एंड 290 तक जाएंगे, वरना साइडवेज ही क्लोजिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी कि यहाँ पे यही लिखा है ना, देखो 175 के अबाउ रुकता है तो 195 क्रॉस करके 225, 3:05 को सर्वाइव किया तो ऊपर जाएंगे, वरना साइडवेज क्लोजिंग कर देंगे। तो और ये, अरे वाह, यहाँ पे भी पोस्ट ऑन किया है यारो, कोई ऑफेंस मत होना या कोई हंसना मत, भले पेपर ट्रेड दिख रही है, क्लियरली देख सकते हो 2,44,35,000 दिख रहा है, ये रियल में अमाउंट है, बट JPM एसोसिएशन ट्रेडफॉक्स एसोसिएट से है। नॉर्मल रिटेलर जो टॉम एंड जेरी ग्रुप और वहाँ पे करते वो इतना नहीं कमाए, मैं भी मानता हूँ कि वो 2 करोड़ नहीं कमाए, बट मेन लैंड ग्रुप वाले कमाए। ये सेम थिंग, ये जो 15,000 क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी पे मत जाना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे जाओ, क्योंकि देखो हमारा एक ही एम है, कंसिस्टेंसी एंड कंपाउंडिंग पे फोकस किया जाए। तो जब मार्केट अगस्त सीरीज़ में, मैं कब से बोल के आ रहा हूँ, आप लोगों को याद होगा, जो हमारे साथ है उनको याद होगा, मैंने बोला हुआ है कि अगस्त सीरीज़ का रोल ओवर हुआ है पुट में, फिजिकल डिलीवरी चार्ज करके, कि मार्केट अब गिरा देंगे, इसीलिए ये लोग भर भर के पुट में एंट्री कर रहे हैं। जबकि हम लोग अगस्त सीरीज़ के मिड से, जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली उनको पता है कि मैं अगस्त सीरीज़ के मिड हाफ से ही सितंबर सीरीज़ में स्वैपिंग स्टार्ट कर लिया था। इवन मैं जैसे कि ट्रेड फॉक्स में जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि हम लोग मिड हाफ तक आते आते स्वैपिंग स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट मंथ का, कि नेक्स्ट मंथ की एडजस्टमेंट कहाँ पे आएगी। तो उसी का रिफ्लेक्शन है कि ये सारी एरो करके बताइए, देख सकते हो हलवा नहीं है, बनाने में बहुत मेहनत लगी हुई है। तो कोई ऐसा मत समझना कि शो ऑफ के लिए बता रहे हैं, शो ऑफ नहीं है यारो, मेहनत है, हार्डवर्क है। हमको प्राउड मोमेंट होता है कि जब हम ये सरपास करते हैं। क्यों? क्योंकि शो ऑफ के लिए नहीं, बस आपको समझ में आए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हाई पे चल रहा है। ये जो ग्रुप है, ये जो फ्रंट पेज की एप्लीकेशन है, सबको पता होगा फ्रंट पेज में एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। फ्रंट पेज पे सबको 10 लाख ही प्रॉफिट, 10 लाख ही कैपिटल मिलता है। मैंने हार्ड वर्क मानो या टीम वर्क मानो, 10 लाख से अब तक 156 करोड़ वहाँ पे बनाया हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 156 करोड़ की जर्नी वहाँ पे छोटी मोटी नहीं रही है, मेहनत लगती है। जैसे हम लोग रियल में JPM के लिए कमाते हैं, वैसे ही हम लोग ट्रेड फॉक्स एसोसिएट्स में सब लोग मिल के कमाते। मेरी अर्निंग नहीं हो सकती है क्योंकि सेबी रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए जो लोग आप रियल में काम करते हो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ। तो ये देख सकते हो, रिटर्न ROI सब कुछ आपके सामने ही, कुछ ऐसी बात नहीं है कि एंड ऑफ द डे बोल दिया या हो गया, वैसे ही चलता रहा और एंड ऑफ द डे यहाँ पे ख़त्म कर लिया। तो सीन यही था सिंपल। सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा 67,500, 400 एंड वन मोर थिंग, सॉरी मैं भूल गया, जब मार्केट ये यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनाई थी ना 20,175 के नियर पे, तब हमने 67,900 का CE सिर्फ प्रोफेशनल्स को, HNIs और स्कैल्पर्स को बताया था कि 18 रुपीज़ में उठाओ, यानी एक लॉट पे 180 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। आप लोग मैक्सिमम 55,000 तक का काम कर सकते हो, यानी मोटा मोटा 2,000 से 2,500 क्वांटिटी लेके काम कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, जितना स्कैल्प करके मार्केट ऊपर जाएगा निफ्टी, उतना वो बढ़ेगा। तो बिलीव नहीं करोगे, 18 रुपीज़ से 43 रुपीज़ पे हमने एग्जिट, मैंने पर्सनली एग्जिट किया हुआ मेरी दोस्ती की आईडी से, इसीलिए मुझे याद है कि इतना बना था। ROI वॉज 126% प्लस, एवरेजली बोल रहा हूँ कि 45 डाला था, 62-65,000 के अबाव का तो प्रॉफिट मिला था वहाँ पे सबको। तो ये होता है पावर ऑफ टीम वर्क के, कैसे हमने मार्केट को समझा, और मार्केट में ये जो सारे महान आत्माएं, कॉल राइटर्स, जो बिना बात के मेहनत कर रहे थे, सोच से समझे कि आज तो मार्केट चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, पर ये किसी ने समझा ही नहीं। मार्केट की नीड ही नहीं थी कि मार्केट को नीचे जाना है। मार्केट स्टिल ट्राई कि 20,250 का जो बुक्स रिमेनिंग है वो अटेम्प्ट करे, उसके बाद कंसोलिडेट जोन में जाए।
तो ये था आज का सेशन यार, और कैसे हम सब ने मिल के मेहनत करके ये काम किया। सॉरी थोड़ा बैटरी लो है, एनर्जी ड्रेन आउट है, कंटिन्यू 5 days ऑफ वर्किंग सेशन चल रहा है यार। 6 ऑफ एक्सपायरी यानी 6 एक्सपायरी डिफरेंट थिंग, सबको 100% देना, एक साथ मिलके काम करना थोड़ा टफ रहता है हमारे लिए भी कि डे नाइट 18 आवर्स ऑफ वर्क पीरियड में काम करके फिर से एक्टिवेट होना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ग्लिच हो आज, तो समझ लेना यार हो। जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे। अब समझते यूएस एसेट एक्टिविटी क्या समझ रही है। तो यूएस एसेट में हमने ओपनिंग से एक्सपायरी के लिए प्लान आउट किया हुआ है साइडवेज टू चॉप, यानी ओपनिंग से ही 34,865 से ही हमने पहले शॉर्ट किया मार्केट को। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन से जो सीपीआई का आफ्टर इफेक्ट है उसके हिसाब से मार्केट लोअर एंड से अपर एंड के जाके रुका। इसीलिए आज हम लोग ट्राई यही कर रहे हैं कि आज एक्सपायरी हम लोग मिड हाफ के एंड में, यानी कि ऑलमोस्ट आफ्टर 12:30 PM, सॉरी 12:30 AM इंडियन टाइम के हिसाब से 12:30 AM के हिसाब से हम मार्केट में ट्राई करेंगे 34,745 से 34,810 के बिटवीन की साइडवेज टू अपर एंड पे क्लोजिंग। वो होने के बाद, एक्सपायरी होने के बाद कल सुबह ओटीसी कहाँ सेटल हो सकता है। ओटीसी ना मोस्ट प्रोबेबली यार हो ऐसा समझ के चलो 4:45 या तो 4:30 AM आफ्टर, यानी कि सैटरडे मॉर्निंग के 4:30 AM के आफ्टर एज एस गेम निफ्टी जो अपने गांधीनगर से गुजरात से ट्रेड होता है अब, वो सेटल हो सकता है कहीं 20,175 से 20,232 के बिटवीन साइडवेज टू अपर एंड, यानी यहाँ पे ही कहीं क्लोजिंग आ जाएगी ओटीसी में। क्योंकि ओटीसी में डबल फ्लिक एक्टिविटी आज हमको लगती है हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो बहुत टाइम रिमेनिंग है, जितना हम लोग अच्छे से लुक आफ्टर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जो भी मोर अपडेट होगी आफ्टर 11:30 आज पोस्ट ऑन किया जाएगा कि ओटीसी कहाँ पे एक्यूरेटली सेटल करने का प्लान है। अभी रफली प्लान बता रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम रिमेनिंग है। तो ये था आज का सेशन, कैसे हम सब ने मिल के डिसिप्लिन वर्क किया, और ये डिसिप्लिन वर्क का ही रिफ्लेक्शन है कि आज इतना ROI भी बना और कंसिस्टेंसी से सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सारी जगह पे प्रॉफिट हुआ है। तो आज के सेशन में यही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे। थैंक यू, बाय।